हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म जो कि सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट है। कौन सी डी फॉर्म सेकेंड ईयर की। सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस मोर हार्मोन्स देन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ट्राइएथोथायरोइन T3 जिसे बोलते हैं एंड थायरोक्सिन T4 आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स। ये क्या है? ये डिफिनेशन है किसकी? थायरॉयडिज्म की है, हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर अगली हम बात करेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में ग्रेप्स आता है डिजीज और थायराइड नोड्यूल्स आता है। अगली थायरॉयडिटिस आती है। सबसे पहले हम ग्रेप्स की बात करते हैं। द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज थायराइड ग्लैंड काजिंग इट टू प्रोड्यूस एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। ये हो गई क्या? ग्रेप्स डिजीज। थायराइड नोड्यूल्स की बात करते हैं। दीज आर लंप एंड बम्प, lump a bump or cell growth in the thyroid gland. The ability to create more hormones than the body requires. Thyroid nodules are malignant only in a small percentage of cases. तो ये थायराइड नोड्यूल्स की होती है। और थायरॉयडिटिस जिसे हम इट इज एन इफेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट कैन बी painful or non-painful. It might happen within a year of giving birth. ये किसकी है? थायरॉयडिटिस की है। अगले हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की बात है। सेरम T3 नॉर्मली राइजेस फास्टर देन T4 इन हाइपरथायरॉयडिज्म owing to increased T3 production in addition to the conversion of T4 to T3 in peripheral tissue. Only T3 is high in certain cases. T3 टॉक्सिकोसिस ये क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। वेट लॉस होगा, इंक्रीज्ड एपेटाइट होगा, विजन चेंजेस होगा, स्लीप इशू होगा और मसल्स वीकनेस होंगी। और क्या होगा? और मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाएंगे और फास्ट पल्स हो जाएगी। ये क्या थे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था। आगे हम बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात, जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है। आप देख सकते हो इसमें दिया गया है। आगे एक्सरसाइज का आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आता है। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आप पूरा पॉइंट देख सकते हो। और क्विट स्मोकिंग है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप देख सकते हो हार्मोन इनहिबिटिंग मेडिकेशन है। और थायोमाइड्स होता है जिसमें मिथामाजोल आता है। और इट प्रिवेंट्स पेरिफेरल T4 टू T3 कन्वर्जन। और क्या है? कॉर्टिकोइड्स आता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन्स। ये सब आता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के अंतर्गत आता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या क्या यूजेस हमें करने चाहिए, और कौन कौन से कारक होते हैं, रोगजनक होते हैं, किससे हमें प्रभावित हो सकते हैं इस बीमारी से, और क्या क्या बचाव होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हो। बस यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आया हुआ, ऐसे हम लिख सकते हैं पेपर में।